उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ मानहानि का एक मामला दर्ज किया गया है और आगरा के ACJM 10 कोर्ट ने उन्हें 9 जुलाई 2025 को अदालत में हाजिर होने का नोटिस जारी किया है। ये मामला वाराणसी में देवकीनंदन ठाकुर द्वारा दी गई एक कथा से जुड़ा है। 2 दिसंबर 2024 को वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित एक कथा के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने भारतीय विभाजन और कश्मीरी ब्राह्मणों के नरसंहार के लिए जयचंदों को दोषी ठहराया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि जयचंदों के कारण सनातन धर्म को खतरा है और उनके कारण ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इस बयान को अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने मान हानिकारक बताते हुए आगरा की सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम की अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का परिवाद दायर किया। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह का कहना है कि जयचंद जो कन्नौज के राजा थे को गद्दार कहने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि ठाकुर का ये बयान क्षत्रिय समाज के लिए अपमानजनक है और इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। परिवाद में ये भी उल्लेख किया गया है कि भारत विभाजन और कश्मीरी ब्राह्मणों का नरसंहार धर्म आधारित था और इसके लिए जयचंद को दोषी ठहराना गलत है। इस मामले में देवकीनंदन ठाकुर पहले भी कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति के कारण ACJM 10 की अदालत ने अब नोटिस जारी कर उन्हें 9 जुलाई 2025 को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। ये पहला मौका नहीं है जब देवकीनंदन ठाकुर अपने बयानों के कारण विवादों में घिरे हैं। इससे पहले भी उनके कुछ बयानों जैसे जनसंख्या नियंत्रण और वक्फ बोर्ड को लेकर की गई टिप्पणियों ने सुर्खियां बटोरी थी। हाल ही में उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से कठोर कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि देवकीनंदन ठाकुर कोर्ट में क्या पक्ष रखते हैं। क्या ये मामला और गहराएगा या कोई नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। हमने कथावाचक देवकीनंदन के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि का केस दायर किया है। हमें पिछले वर्ष दिसंबर 2024 में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली थी कि वाराणसी में कथा वाचन के दौरान उन्होंने भारत विभाजन का दोषी जयचंदों को बताया था और कश्मीरी ब्राह्मणों का नरसंहार करने का दोषी जयचंदों को बताया था। तो इसके संबंध में हमने एक आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था दिसंबर 2024 में, जिसमें माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किए। इसमें हमने ये आपराधिक मानहानि का केस है। इसमें 2 साल तक की सजा होती है और हमने माननीय न्यायालय के सामने अपने वाद पत्र में समस्त तथ्य रखे हैं, जिससे साबित होता है कि महाराज जयचंद्र के बारे में जो भी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, एक जो उनका गद्दार के रूप में नाम लिया जाता वो गलत है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास भी कोई ऐसे तथ्य नहीं है जो ये साबित करते हो कि महाराज जयचंद गद्दार थे। देवकीनंदन ठाकुर, हमारा तो यही है कि जो उन्होंने बयान दिया है वो गलत बयान दिया है और एक कथावाचक एक व्यासपीठ से ऐसे बयान नहीं देना चाहिए।